कॉन्फिडेंशियल है। आप बोलिए। ये मेरा सेक्रेटरी है, यही रुकेगा। आपके हस्बैंड का केस लगभग सॉल्व हो चुका है। यह साफ साफ सुसाइड का केस है। उसके पीछे शायद फैमिली प्रॉब्लम्स या बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, या फिर हो सकता है आपकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो। क्या? और जहां तक आपके बेटे की बात है तो वो एक एक्सीडेंट ही था, उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नशे में ड्राइव कर रहा होगा। 3 दिन पहले पास ही एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपको मालूम है? जी नहीं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, कार के चीथड़े उड़ गए, उसमें 7 लोग थे, सभी मर गए। सुना तो होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। लता जी के मधुर गानों में मैडम जी खोई थी, वो भी हेडफोन पहनकर। उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैं यहां मैडम से बात करने के लिए आया हूं। मैडम ने तुम्हें बिना दाग वाली कुर्सी दी और तुम उनके ही चरित्र पर दाग लगा रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इतने दिन हो गए आपके हस्बैंड और बेटे को मरे हुए। इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने के लिए आपने एक भी कॉल नहीं किया। अजीब बात है ना? सजा देनी हो या फिर भुगतनी हो, हम चील की तरह चिल्लाते नहीं। थैंक्स। पुलिस भले ही हर मुजरिम को ना पकड़ पाती हो मैडम, लेकिन मुझे जिसके ऊपर शक होता है उसे मैंने अपनी जिंदगी में आसानी से बचकर निकलने नहीं दिया, है ना रवि? जी सर। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की हमारे देश को जरूरत है। आप मुजरिम तक पहुंचे, यही मेरी दुआ है। शीला, अंदर कॉफी भेजो। आपने मुझे रोक लिया सर, वरना उस बदतमीज को ऐसा मजा चखाता कि वो याद रखता। कौन है वो? कौन है जिसके हर एक इशारे पर इंद्राणी चल रही है? कौन है वो? आखिर कौन है जो हमें इशारों में धमकी दे रहा है? तुमने उसे अच्छी तरह से देखा था? उसका दबदबा जैसे पूरे कमरे में था। जब वो गुस्से में आया तो कमरे में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। मेरा दम घुटने लगा था। तुम्हारे सवाल से शुरू करते हैं। वो लड़का कौन है? या सवाल को थोड़ा सा घुमा देते हैं, वो लड़का है कौन? बमन बाटलीवाला यानी बिंदा, मिडिल क्लास से आया हुआ एक आदमी जो बड़े सपने देखता था। उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। उसने लेट 70s के उस वक्त में सबसे प्रॉफिटेबल फार्मा बिजनेस की शुरुआत की। उस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज में टीबी वैक्सीन की बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसने 40 लाख में वैक्सीन का पेटेंट खरीद लिया और सस्ते इलाके में फैक्ट्री के लिए कौड़ियों के मोल जमीन भी खरीद ली। लेकिन वहां के एमएलए ने धमकी देकर उससे पैसे निकलवाने की कोशिश की। आपकी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं, जहर है। पीने का पानी जहरीला होता जा रहा है। तुम्हारा अगर एक भी आदमी गांव में दिखा तो कसाई से उनके 4 टुकड़े करवा के शेर को खिला दूंगा। मेरा नाम सुख छीन है, लोगों के सुख छीनता हूं। बिंदा, टाइम बर्बाद मत कर। इसको प्रॉफिट में से 20% दे दे। ये 50 मांग रहा था, मैंने 20 में डील फाइनल की। मेरी बात समझ, मैं कंपनी के भले के लिए बोल रहा हूं। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, बिजनेस कर रहा हूं। ओपनिंग सेरेमनी का कार्ड भेजता हूं, आके चाय पानी लेकर जाना।
फास्टर फास्टर, जल्दी आओ, नहीं जल्दी, हालो हालो जल्दी, हालो जल्दी, तो भारी नक्शा देखो। गेट इन, गोली मार देगा वो, बक्सा फेंक दो जल्दी, जल्दी जल्दी, प्लेन रोक। जब मैंने बोल दिया था कि 20% तुझे दिलाऊंगा तो सबको लेके क्यों आ गया? उसमें आधा हिस्सा मेरा भी तो था। मैं कैसे भी करके बिंदा को राजी कर लेता, लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने जिसे अपना समझा उसी ने मेरे साथ धोखा किया। अरे उसको छोड़ो, आ जाएगा, आप आओ, जल्दी आओ बिंदा। बिंदा मेरी बात तो सुनो, मुझे एक मौका तो दो। हाथ दो, चल जल्दी आजा। वो एमएलए तुम्हारा साथी है ना, उसी से मदद मांगो। मुझे धोखा देकर मेरे साथ कैसे आ सकते हो? बिंदा रुक जा। आराम से हो, बिंदा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। ना चाहते हुए भी एमएलए को अपनी इमेज को बचाने के लिए आदित्य भंडारी को मारना पड़ा। बिंदा ने एमएलए को खून के इल्जाम में गिरफ्तार करवाकर उसी जगह दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन फैक्ट्री लगवाई और अरबों रुपए कमाए। आईच्या गावात याच्यात तर काहीच नाही। ओह माय गॉड, बिंदा, इसमें तो फॉर्मूला है ही नहीं। ये आदित्य ने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। ये है मेरा प्लान बी। उसी वक्त के बाद आदित्य और इन लोगों के बीच मुझे कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। इनका असली रंग मेरी आंखों के सामने आने लगा और अचानक मैं अकेला फील करने लगा। रवि, मुझे इस केस की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मुझे ये बताओ कि ये कौन है? बिंदा की पहली वाइफ कावेरी। उसने इसे छोड़ दिया था? नहीं सर, वो लोग बाली में हॉलिडे मनाने गए थे। तब अचानक एक लोकल माफिया वहां घुस आया और उसने गोलियां चलाई। इस फायरिंग में कावेरी मारी गई। इस वाकये के 7 साल बाद बिंदा ने दूसरी शादी कर ली। उनका एक ही बेटा था, मोहन बाटली वाला। उसकी भी कार एक्सीडेंट में उसी दिन मौत हो गई जिस दिन बिंदा की हुई। मतलब बिंदा का कोई वारिस नहीं है। एबी ग्रुप ऑफ कंपनीज अनाथ हो चुकी है। और ये लड़का कौन है जो इंद्राणी के पीछे खड़ा था? बिंदा की लाइफ अब एक खुली किताब की तरह सामने आ रही है, जिसके बीच के पन्ने लगता है गायब हैं। मुझे इस कहानी की कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। कोंडा, सीईओ मैं बनूंगा या तो मैं बनूंगा सीईओ। सीईओ नीचे, कुर्सी भूल जाओ। चलो देखते हैं। हमने बिंदा की जिंदगी से जुड़ी छोटी से छोटी चीज की भी जांच पड़ताल की और उससे हमें बहुत कुछ पता चला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस वक्त वो बाली गए थे उस वक्त कावेरी प्रेग्नेंट थी।
उस दिन रिसोर्ट में जो अटैक हुआ उसमें कोई दूसरी लड़की मारी गई थी और उसके चेहरे को इसलिए बिगाड़ दिया गया ताकि पोस्टमार्टम के वक्त उसकी पहचान ना हो सके। बिंदा ने इस चीज का फायदा उठाया और सबको कन्विंस कर दिया कि ये कावेरी ही है। जिस आदमी ने 5 सालों में 5,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया हो, उसके लिए ये सब बाएं हाथ का काम था। लेकिन बिंदा जैसा बड़ा आदमी अपनी पत्नी के ऊपर किए गए मर्डर अटेम्प्ट को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसकी वजह से उसने सबके ऊपर अपना भरोसा खो दिया और वो अपनी वाइफ की सुरक्षा के लिए बहुत फिक्रमंद हो गया। उसने उसे राजी किया कि वो किसी और जगह जाकर डिलीवरी करे। ये बहुत मुश्किल फैसला था। उसके कुछ दिनों बाद वो बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, वरना हम पता कर ही लेते कि वो कहां है। लोग दूसरों के पैसों पर बुरी नजर क्यों लगाए रहते हैं? मैं फैक्ट्री लगा रहा था और मेरा अपना दोस्त मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा था। जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरे आसपास के लोग मुझे और मेरे परिवार को मारने की कोशिश करते रहे। अप्पा जी, आप इसे ऐसे बड़ा करोगे कि इसके मन में पैसे के लिए बिल्कुल लालच ना हो, कभी ना हो। जब ये बड़ा हो तो पैसों को सिर्फ रंगीन कागज समझे। मैं इसे अपनी सारी जायदाद दूंगा। मेरे बाद मेरी कुर्सी का हकदार ये बनेगा। वो राज्य सबसे ज्यादा फलता फूलता है जिसका राजा अपने जिंदा रहते अपना वारिस चुन ले, लेकिन तब तक दुनिया को पता ना चले कि बिंदा का कोई बेटा भी है। और जब बिंदा ने इंद्राणी से शादी की, उस वक्त वो 7 साल के बेटे का बाप था। इंटरेस्टिंग। तुम रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ शादी करने आई हूँ। मैं शादी कराने आया हूँ। ओके। तुम्हें चॉकलेट चाहिए? हाँ, पर पैसे नहीं हैं। पकड़ो। किसी से कहना नहीं, चुरा के लाई हूँ। थैंक यू। दीदी,